Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you? I hope you are well. So today we have very interesting questions. So first of all, we have started KPK Math class 10th. So we have exercise 1.1 and question number 5. Very interesting question. ये क्वेश्चन बिल्कुल हट के क्वेश्चन एक्सरसाइज में डिफरेंट क्वेश्चन है। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना बाय 3 मेथड्स, फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग फार्मूला और बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अब इसमें थोड़ी सी चेंज आई है। अगर एग्जामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अगर कोई एसएलओस टाइप बेस पेपर बनता है तो इसमें इस किस्म के क्वेश्चन के आने के चांसेस ज्यादा हैं। क्वेश्चन क्या है कि द इक्वेशन y plus 13y plus a has no linear term, then find value of a। कि अगर ये जो गिवन एक इक्वेशन है दो राउंड ब्रैकेट में, अगर इसमें कोई लीनियर टर्म नहीं है, व्हाट इज लीनियर टर्म? लीनियर निकला है 1 से 9 से, ठीक है। लीनियर का मतलब एक ऐसी इक्वेशन जिसकी पावर 1 ना हो, 1 हो, दैट इज लीनियर। अगर आप y की पावर 1 ले लें या x की पावर ऊपर कुछ नहीं लिखते 1 होती है, सो दैट इज कॉल्ड लीनियर टर्म। तो इट मींस कि ये y के ऊपर 1 तो नजर आ रहा है लेकिन ये लीनियर टर्म है नहीं। कंडीशन गिवन है कि ये लीनियर टर्म नहीं है। अगर ये लीनियर टर्म नहीं है तो फाइंड करें वैल्यू ऑफ ए को, ठीक है जी। अब जो हमारे पास गिवन है सॉल्यूशन, हमारे पास दो ब्रैकेट, जो दो राउंड ब्रैकेट गिवन है, y plus 13 y plus a। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इस दो राउंड ब्रैकेट से हम एक इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है, y plus 13, ठीक है। सो पहले y मल्टीप्लाई होगा किसके साथ? y plus a के साथ, देन प्लस 13 मल्टीप्लाई हो जाएगा y plus a के साथ। सो y जब y से मल्टीप्लाई होगा y स्क्वायर, y जब a से मल्टीप्लाई होगा तो ay भी लिख सकते हैं और ya भी लिख सकते हैं, जो आपकी मर्जी। फिर प्लस 13 जब y से मल्टीप्लाई होगा तो 13 1s are 13y एंड प्लस 13 1s are 13, यानी ये हो जाएगा 13। अब हमारे पास क्या है कि अगर ये y स्क्वायर है, ये दोनों टर्म जो मिडल टर्म है इसमें देखें ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, ठीक है। अब ड्यू टू लाइक टर्म हम यहाँ से y को कॉमन ले सकते हैं। अगर हम y को कॉमन लेते हैं तो हमारे पास बचता है a प्लस 13 एंड प्लस 13a। अब देखें हमारे पास कंडीशन ये है कि ये y लीनियर टर्म नहीं है। जब ये लीनियर टर्म नहीं है हमने फाइंड क्या करना है? a। तो हम क्या करते हैं, इसी टर्म को क्या कर लेते हैं, इस इक्वल टू करते हैं 13 के लिए, इसी टर्म्स को हम ले लेते हैं, ठीक है। सो a प्लस 13, अब प्लस 13 जब वहां पे जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 13। तो ये सिंपल सा क्या था, हमारे पास क्वेश्चन था। तो इस तरीके से a की वैल्यू फाइंड हो गई, विच इज इक्वल टू माइनस 13। क्वेश्चन नंबर 6, हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है ax स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 3। अगर इसका x की यानी इसका एक सॉल्यूशन जिसकी वैल्यू 1 है तो दूसरी की वैल्यू क्या होगी? यानी हमने पढ़ा है इससे पहले कि किसी भी इक्वेशंस के जो रूट्स होते हैं जो इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं वही इनका सॉल्यूशन सेट कहलाते हैं। अब यहाँ पे दो वैल्यूज आती हैं, एक आंसर इन्होंने फाइंड किया हुआ है तो दूसरा अदर
x की वैल्यू क्या होगी वो हमने फाइंड करनी है। अब देखें, अगर आपके पास यहाँ पे आप x1 पुट कर लें तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, लेकिन 1 पुट करने के बाद भी तब तक ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी जब तक हमारे पास e की वैल्यू फाइंड ना हो। तो अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये करेंगे कि इसमें या जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है इसमें सबसे पहले हम a जो अननोन है उसको फाइंड करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, एक सॉल्यूशन फाइंड है, दूसरा सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो। सॉल्यूशन फाइंड करने के वही 3 मेथड है जो हमने पढ़े हैं। तो क्वेश्चन का लॉजिक कॉन्सेप्ट वही है, सिर्फ थोड़ा सा आपने समझना है कि एक सॉल्यूशन गिवन है, x की एक वैल्यू गिवन है, दूसरी फाइंड करनी है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे दूसरी अननोन वैल्यू भी है जिसकी क्या है a है। तो पहले a की वैल्यू को भी हम क्या करेंगे फाइंड करेंगे, और वो कहां से फाइंड करेंगे, विद द हेल्प ऑफ दिस फर्स्ट सॉल्यूशन। तो हम क्या करते हैं, पुट करते हैं यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू 1। अगर इसको मैं इक्वेशन a कह दूं तो पुट x एन इक्वेशन a। इक्वेशन a में x की वैल्यू 1 पुट कर लें, a x का स्क्वायर मीन 1 का स्क्वायर प्लस 5 x की जगह 1 पुट कर लें इज इक्वल टू 3। अब a 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा प्लस 5 1 आर 5 3, a 1 आर a प्लस 5 is equal to 3 and a is equal to 3 प्लस 5 जब वहां जाएगा माइनस 5 and then a minus 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर लें, 5 is a greater number, greater से smaller सब्ट्रैक्ट कर लें और सब्ट्रैक्ट कर लें 2 हो जाएगा, और ग्रेटर के साथ माइनस है तो माइनस, तो ये आपके पास a की वैल्यू क्या आ गई, -2। अब यहाँ पे सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमें जो अननोन वैल्यू थी हमने नॉन यानी फाइंड कर ली। अब हम a की वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। एंड देन पीछे 3 क्वेश्चन हम डिटेल से कर चुके हैं, उनके सॉल्यूशन या जो 2 आंसर है वो कैसे फाइंड कर चुके हैं, पीछे डिटेल से पढ़ चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, पुटिंग वैल्यू a एन इक्वेशन नंबर a, अब a की जगह 1 माइनस 2 सॉरी x स्क्वायर प्लस 5x is equal to 3, now minus 2x square plus 5x plus 3 इधर आके माइनस 3 हो जाएगा, और ये आपके पास क्या आ गई, एक क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। अब देखिए माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 is equal to 0। अब क्या करें जी, x की एक वैल्यू फाइंड हो चुका है, दूसरी वैल्यू फाइंड करने के लिए, अदर रूट फाइंड करने के लिए हम इसको फैक्टराइज करते हैं। तो ये जो साइड पे 2 नंबर है इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, जो फैक्टराइजेशन मेथड हम डिटेल से पढ़ चुके हैं वही मेथड है, -2x मल्टीप्लाई बाय ये जो साइड वाले नंबर है आपस में मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई बाय -3 माइनस माइनस प्लस 2 3 6x स्क्वायर। अब 6x स्क्वायर आ गया। अब जो मिडल टर्म है वो आपके पास है 5x। 5x के ऐसे 2 फैक्टर बनाए कि मल्टीप्लाई करें तो 6x स्क्वायर आए, ऐड करें तो -5x आए। तो यहीं पे देखें ऑलरेडी बने हुए हैं, ठीक है, लेकिन फैक्टर बनाते हुए न सिर्फ आपने 6x स्क्वायर को माइंड रखना है बल्कि 5x को भी माइंड में रखना है। कैसे, अब 6 को लाने के लिए हम क्या करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब ये बिल्कुल सही है, 2 3 6, और अगर हम इसको भी माइंड में रखें तो 2 + 3 कर देते हैं तो ये भी क्या आ जाता है 5। तो हमने 2 3 6 कर इनको ऐड किया, 2 + 3 5। अब क्या है, x इधर भी मल्टीप्लाई स्क्वायर, तो ये कंडीशन भी कंप्लीट हो गई। एंड 2 + 3 के साथ इधर x लगा लें, यहाँ पे x लगा लें, 2 + 3 5, और x यहाँ से x हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो ये हमारे पास दोनों कंडीशंस कंप्लीट हो। अब हम क्या करेंगे, -2x स्क्वायर
प्लस 2x प्लस 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 कि 5x के जो हमने इधर फैक्टर बनाए थे वो हमने यहाँ पे लिख दिए। अब हमारे पास 4 टर्म है, 2 नंबर्स का पेयर बनेगा। यहाँ से हम क्या ले लेंगे माइनस, और 2 और 2 कॉमन होगा, साथ ही साथ यहाँ पे x2 है, यहाँ पे 1x है, 1x को कॉमन ले लें, यहाँ पे बचेगा -2 ऑलरेडी कॉमन की शक्ल में बाहर है, x भी इधर सिर्फ x रह जाएगा, माइनस प्लस माइनस 2x ऑलरेडी कॉमन हमने लिया, इधर 1 बच जाएगा, और यहाँ पे जो भी साइन आते हैं वो ले लें प्लस, और 3 और 3 कॉमन आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस माइनस माइनस 3 1 3। अब दोनों राउंड ब्रैकेट में सेम आंसर है, इट मीन फैक्टराइजेशन सही है, x माइनस 1 और माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो जिस तरह मैंने स्टार्ट में कहा था कि इसकी एक वैल्यू फाइंड की गई है वो क्या है 1, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर हम करते हैं x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, माइनस 1 वहाँ जाके प्लस 1 हो जाएगा, तो इट मीन्स ये तो फाइंड था, लेकिन हमसे अदर सोल्यूशन या अदर वैल्यू फाइंड करनी थी हमने x की, तो यहाँ से फाइंड कर लेंगे माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, माइनस 2x प्लस 3 जब वहाँ पे जाएगा इज इक्वल टू के तो माइनस 3 हो जाएगा, माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 3, फिर हमें x की वैल्यू चाहिए तो 2 को दोनों तरफ डिवाइड कर लें, सो x इज इक्वल टू 3/2। तो ये जो अदर सोल्यूशन है या अदर x की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ गई 3/2 है।